बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर केमिस्ट्री के चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट, और इससे अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज़ होती है, इसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी यह है कि पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल, द polarity produced in a molecule due to adjacent polar bond is called inductive effect। जब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और पोलैरिटी प्रोड्यूस किस वजह से हो जाए, ड्यू टू द एडजेसेंट पोलर बॉन्ड, और उसके साथ में अगर कोई साथ में बॉन्ड पोलर लगा हुआ है, उस पोलर बॉन्ड की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में अगर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाए तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी जब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा होती है साथ वाले एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल पोलर बन गया है। तकरीबन 3-4 बॉन्ड तो पोलर बन ही जाते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है एन प्रोपाइल क्लोराइड CH3CH2CH2Cl। यहाँ पे अब मैंने लगा दिया ग्रुप क्लोरीन एलिमेंट लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस कार्बन से ज्यादा होती है, तो क्लोरीन being more electronegative attracts these shared pair of electron towards itself and it will attain partial negative charge while this carbon will attain partial positive charge। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूर चले गए हैं और इस क्लोरीन की तरफ चले गए हैं। इसलिए क्लोरीन के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन के ऊपर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कार्बन। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इस कार्बन की तरफ, और इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन चूंकि कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तकरीबन बराबर है, इतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगी जितना कि क्लोरीन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। चार्ज आ जाएगा लेकिन इस कार्बन की निस्बत कम, तो हम इसे डबल डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इससे थोड़ा सा, इस कार्बन से थोड़ा सा चार्ज आएगा इसके ऊपर। अभी भी मौजूद है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो फिर भी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अब हम यहाँ पे डबल डेल्टा का साइन लगा देंगे। इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड पोलर था, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर था। इस पोलर बॉन्ड की वजह से अगर आप गौर से देखें तो पूरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा हो गई है, इंड्यूस हो गई है, जबरदस्ती आ गई है। इसी इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, कि पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। जब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है उसके एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह जब ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चूंकि कार्बन से ज्यादा, तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। कोई ऐसा ग्रुप हमारे पास अगर लगा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से कम हो, फॉर एग्जांपल SiH। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से कम होती है, तो कार्बन एज अ रिजल्ट सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो अब इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और सिलिकॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिलिकॉन से ज्यादा है। अब इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अब इस कार्बन से थोड़ी सी मतलब है कम है, और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे इस जानिब, और अब इसके ऊपर डबल डेल्टा का साइन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
सिमिलरली ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो डबल डेल्टा का साइन और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यूं देखें आप, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे तमाम के तमाम ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करें और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस करें, या ऐसे तमाम के तमाम ग्रुप जो सिलिकॉन जिस तरह है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दें, ये दोनों इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, इन ग्रुप्स को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहले वो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, दूसरे वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम इनको दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, और दूसरे वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास जिसे हम कहते हैं नेगेटिव आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। जो कार्बन के साथ लगे हों तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा विथड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो कार्बन के साथ लगे हों तो पूरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव आई के साथ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं NH3 पॉजिटिव, यानी नाइट्रोजन अब कार्बन के साथ लिंक्ड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन से विथड्रॉ करेगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। कैसे जी? फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन की जगह मैंने CH3 CH2 और यहाँ पे अगर लगा दूं NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो चुकी है चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये नाइट्रोजन एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी इस कार्बन से और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन फिर आगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी तो इसके ऊपर डबल डेल्टा साइन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा साइन और पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ गई? तो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले उनका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है विथड्रॉइंग, क्योंकि उनके पास ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा विथड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप्स लगे हो, NR3 पॉजिटिव ग्रुप हो, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप है, लाइक ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। उसकी क्या रीजन है? ऐसे तमाम के तमाम ग्रुप्स ऐसे तमाम के तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के साथ से ज्यादा हो, जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के अलावा जितने भी एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा हो और वो कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे हमेशा क्लोरीन से। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप की अगर बात करें CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये नाइट्रो ग्रुप न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है और आगे नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रो ग्रुप ये मिलकर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल डेल्टा साइन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल डेल्टा साइन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। उसके बाद अगर हम बात करें साइनाइड ग्रुप की, अगर हम बात करें तो साइनाइड ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। वो कैसे? आप कहेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो कार्बन के बराबर है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अब यहाँ पे ये कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है, लेकिन इस कार्बन के साथ अगला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, एज अ रिजल्ट ये कार्बन फिर इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव ट्रिपल डेल्टा साइन। एक रीजन तो ये कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी
ज्यादा हो गई है, उसकी रीजन ये है कि ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और इसकी एक अहम रीजन दूसरी कि इस कार्बन में ये जो इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो याद रहे जितनी कार्बन में s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतनी उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ग्रेटर द s character, more it will retain electron to itself, and less will be the donation, and more will be the attraction towards itself. So this carbon will attain partial negative charge due to two reasons. First reason is that it is connected with nitrogen. Due to this reason, it will attain partial negative charge and attracts these electrons, attracts this sigma electron towards itself. And the second reason is that this carbon is sp hybridized. In sp hybridized carbon, if the s character is greater will be the attraction power toward itself, and less will be the donation. तो इन दो रीजन की वजह से साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, हालांकि ये कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्बोक्सिल ग्रुप में भी यही रीजन है। साइनाइड को अगर हम हटा दें और COOH लगा दें तो यहाँ पे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कार्बन के आगे अगर हम देखें तो दो ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं। ये दो ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और ये कार्बन एज अ रिजल्ट पूरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते रहेंगे, और इसमें पोलैरिटी पूरे मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे एक दूसरी रीजन भी यही है कि एक तो ये पहली रीजन तो ये कि दोनों ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी रीजन ये कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें भी s कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होता है, 33% s कैरेक्टर होता है sp2 में। यूं इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है इस कार्बन की निस्बत। ये इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोक्सिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। उसके बाद जितने भी हैलोजेंस हैं, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, और उसके अलावा एस्टाटीन रेयर है, वो तो नायाब है, रेडियो एक्टिव है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कार्बन से ज्यादा है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे और ये पोलैरिटी प्रोड्यूस करेंगे, और इनका इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा इनका हैलोजेंस का। उसके बाद हम बात करें तो कार्बोक्सिल और इनके हैलोजेंस के बाद एस्टर ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। सेम रीजन, एक तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं, और दूसरे नंबर पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंडक्टिव फैक्टर विथड्रॉइंग, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका इफेक्ट भी विथड्रॉइंग होगा। और आगे इससे अटैच भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्योंकि ज्यादा होती है इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी विथड्रॉइंग होगा। उसके बाद हम बात करें तो अल्काइंस, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C और या H, जहां पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। तो ये कार्बन जब किसी साथ वाली कार्बन के साथ कनेक्टेड होगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर होता है। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन की बढ़ जाएगी। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अल्काइन में चूंकि कार्बन ये वाली sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से पोलैरिटी, ये बॉन्ड पोलर बन जाता है और यूं पोलैरिटी आगे मॉलिक्यूल में इंड्यूस हो जाती है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है जी बेंजीन जब किसी कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो इसका इंडक्टिव फैक्टर विथड्रॉइंग होता है। कैसे? ये कार्बन जो है यहाँ पे, ये वाली बेंजीन के ऊपर ये कार्बन जो लगी हुई है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। और उसके अलावा टॉलवीन में ऊपर तो मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इस मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग होता है, यूं ये कार्बन जो है विथड्रॉ करने लग जाती है इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से।
इसके अलावा इसके बाद आ जाते हैं अल्कीन, CH H2C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2 ग्रुप अलग है। और ये कार्बन जब कनेक्टेड होगी आगे किसी कार्बन के साथ, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp2 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, लेकिन बेंजीन वाले कार्बन से कम, क्योंकि ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो डोनेट करेगा, तो ये कार्बन विथड्रॉ करने लग जाएगी। सिमिलरली ये इफेक्ट यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये आगे फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और सॉरी ये कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं, ये जब किसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। वजह के क्या, 2 रीजन है इसकी। एक तो रीजन ये है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो विथड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन। दूसरी रीजन ये है कि इनके साथ कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो तो वो भी विथड्रॉ करेंगे। तीसरे ग्रुप्स कौन से होंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन यानी वो कार्बन ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हो जिनमें कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो वो भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जब जो भी ग्रुप हेलोजन के जो भी ग्रुप कार्बन के साथ लगा होगा, आपने यही चेक करना है कि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इफेक्ट हमेशा विथड्रॉइंग होगा। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बराबर है, कार्बन और कार्बन जिस तरह है, तो उसके बाद आपने उससे नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है। जिस तरह ये दोनों ऑक्सीजन है तो चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे और कार्बन एज अ रिजल्ट आगे से विथड्रॉ करेंगे। एक रीजन ये, दूसरी इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। तो ये है कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। पॉजिटिव आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर काम करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस अमोनियम आयन को हटा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो पहले तो ये थी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही थी, लेकिन अब इसके ऊपर देखें नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है, इलेक्ट्रॉन से भरपूर हो गई है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन अब विथड्रॉ नहीं कर सकेगी, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अब डोनेट करेगी। ऑक्साइड आयन, अल्क ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का किरदार, ऑक्साइड आयन का किरदार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एज अ रिजल्ट ये कार्बन फिर आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करती रहेगी। तो ऑक्साइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। इसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हमने देखा था, इसका इंडक्टिव इफेक्ट विथड्रॉइंग होता है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है COO नेगेटिव, अब इसमें इसी तरह इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ तो नहीं कर सकता क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब किसी कार्बन के साथ अटैच होगा, जैसे ये COO नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको डोनेट करेगा कार्बन को, कार्बन फिर आगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज में। ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे डबल पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे ट्रिपल पार्शियल और नेगेटिव चार्ज। उसके अलावा जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं उनका इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, कार्बन के साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हों और ये कार्बन आगे किसी कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा डोनेशन के हिसाब से। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर बाद में प्राइमरी अल्काइल ग्रुप और बाद में मिथाइल ग्रुप। तो ये इनका इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग। अब अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग क्यों होता है उसे गौर से देख लें। कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप है, ये आगे इस कार्बन के साथ अटैच है, CH फॉर एग्जांपल,
ये यहाँ पे मैंने बेंजीन लगा दिया, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो एज अ रिजल्ट ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो कार्बन भी आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाती है। यूं ओवरऑल ये पूरा पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन जाता है। इसी तरह जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे कार्बन के ऊपर, उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेंगे और उतनी इसकी डोनेशन पावर ज्यादा होगी। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर सेकेंडरी में आ जाती है, फिर प्राइमरी में, और लास्ट पे जो है मिथाइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होते, बल्कि कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसी हैं रिसेंट जिसमें अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट विथड्राइंग भी होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, टेट्रा मिथाइल सिलेन SiCH3CH3CH3, इसका नाम है टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसमें सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा है, तो सिलिकॉन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे, सॉरी, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सिलिकॉन से ज्यादा है, तो सिलिकॉन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बन रहा है अल्काइल ग्रुप्स का, कि वो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉ कर रहे हैं। तो दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारे पास दो ग्रुप्स। उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड इफेक्ट की। फील्ड इफेक्ट क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ये है कि ये कार्बन यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही है। विथड्रॉ करने के बाद ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा, एक तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही है, दूसरे नंबर पर ये क्लोरीन स्पेस की वजह से भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं, हमारे पास यहाँ पे कोई पाइप है, ये इस पाइप के आगे हमने यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है, ये पाउडर, और यहाँ पे हमने बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट। इस मैग्नेट का काम क्या है कि ये इस पाइप के थ्रू इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, पाउडर को। तो ये पाइप क्या है, सिग्मा बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर चल पड़ेगी मैग्नेट की तरफ, और जरूरी नहीं है कि इसी पाइप के थ्रू ही मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा इस पाउडर को। यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ज़रात आ जाए मैग्नेट की तरफ, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कुछ ज़रात मैग्नेट की तरफ आ जाए। तो यही चीज है स्पेस, स्पेस की वजह से जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। यानी पोलैरिटी अगर मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द स्पेस, इस इफेक्ट को हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आपको बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इंडक्टिव इफेक्ट का और फील्ड इफेक्ट का, और हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से आपके पास ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ, कौन कौन सा ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं, और कौन कौन सा ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। तो यहाँ इनको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो विथड्रॉ करेगा, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो डोनेट करेगा। उसके अलावा अगर कार्बन के साथ कार्बन अटैच है तो फिर आपने इससे अगला एलिमेंट चेक करना है, वो एलिमेंट कौन सा है। तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज्यादा है तो वो भी विथड्रॉ करेगा। और उसके अलावा तीसरा फैक्टर जो आपने यहाँ पे देखना है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। अगर कार्बन के साथ कोई ऐसी कार्बन अटैच है जो कि sp हाइब्रिडाइज है तो लाजमी बात है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। और इसके अलावा फिर sp2 वाली और sp3 वाली जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं कर सकती। तो ये था आज हमारा